अस्सलामुअलैकुम। मैं अरूज खोकर, मैनेजर एट ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो का जो मुद्दा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जब हम ओरिफ्लेम से मंगवाते हैं, हमारे क्लाइंट के घर अगर पहुँचता है या हमारे घर पहुँचता है, हमारा जो पैकेट है वो सील्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसी हो सकती है जैसे कि हमारा कोई शावर जेल या हमारा कोई मास्क या स्मूथी वगैरह जो है वो डैमेज निकल आए। इस वजह से जो है हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा होता है, नहीं समझ में आता अक्सर लोगों को कि किस तरह से सर्विस रिक्वेस्ट डालनी है। तो आज हम उसी सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे कि किस तरह से आप अपनी सर्विस रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की सर्विस रिक्वेस्ट है तो आप बिल्कुल अपनी ऐप से डाल सकते हैं, और अगर आप अपनी डाउनलाइन में से किसी की करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मुझे डालनी है अपनी डाउनलाइन मेंबर की, सो मैं डाउनलाइन मेंबर के लिए जो है ये सर्विस रिक्वेस्ट प्लेस कर रही हूँ। सिंपली आपने सबसे पहले जो है वो अपने ऐप के ऊपर जाना है, और ऐप के ऑप्शन पे जाने के बाद आपका पूरा बिज़नेस आपके हाथ में है। आप बड़ी तसल्ली के साथ जो है वो अपना बिज़नेस यहीं से रन कर सकते हैं। ऐप खुल चुकी है, आपने सबसे पहले कस्टमर सर्विस के ऊपर जाना है। कस्टमर सर्विस हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल का हल है। आप सारी बात यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, चैट पे भी कर सकते हैं। इंसिडेंट डिटेल्स के लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास ये इस तरह का पेज ओपन हो गया है। सबसे पहले हम इंसिडेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि बेसिकली हमारा मसला क्या है। यहाँ पे आपके पास अलग-अलग जो हैं वो हेडिंग्स मौजूद हैं। आपको अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड करके दिया गया है कि आप अपना मसला बता सकते हैं। मेरा मसला क्योंकि ऑर्डर कंप्लेंट या ऑर्डर इश्यूज़ में है, तो मैं सबसे पहले इसी को ही क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं इंसिडेंट सब टाइप सेलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे कोई सीओडी पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ है, कुरियर बिहेवियर है, मेरा फुल ऑर्डर डैमेज आया है, या कोई और मसला है। मेरा मसला क्योंकि कुछ और है तो मैं अदर के ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद हम अपना कंसल्टेंट नंबर डालेंगे। मेक इट रियली श्योर कि आप अपना कंसल्टेंट नंबर जो है वो बिल्कुल सही तरह डालें। उसके फ़ौरन बाद हमने कमेंट सेक्शन के ऊपर आ जाना है। ब्रांच ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको दिख जाएगी। टाइम बचाने के लिए जो है मैंने ऑलरेडी ये पूरा का पूरा जो है वो लिख कर रखा हुआ है, सो हम इसको जो है बता सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। डियर सर मैम, मेरी डाउनलाइन में एक ऑर्डर हुआ है जिसकी डिटेल्स ये हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जिसकी डिटेल्स ये हैं। ब्रांड पार्टनर नंबर मेंशन किया है, इनवॉइस नंबर मेंशन किया है। ये ऑर्डर उनको रिसीव हो गया है, लेकिन उसमें एवोकाडो स्मूथी डैमेज निकली है, जिसकी वजह से सारा सामान भी ख़राब हुआ है। काइंडली ये प्रोडक्ट का कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने प्रोडक्ट कोड लाजमी डालना है, लेकिन उसके वरना उसके बगैर आपकी प्रोडक्ट रीडिस्पैच नहीं होगी। काइंडली ये प्रोडक्ट का कोड डालना है। प्रोडक्ट का नेम भी डाल दिया मैंने, एहतियातन एवोकाडो हेयर स्मूथी। इनको दोबारा सेम एड्रेस पर रीडिस्पैच करवाई जाए जितनी जल्दी भी पॉसिबल हो। एविडेंस के लिए पिक्चर्स साथ अटैच कर रही हूँ, ठीक है। एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रोडक्ट डैमेज आया है तो क्या ये वाकई में डैमेज आया है, कंपनी इसको जो है वो देखती है और उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है। सो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके साथ पिक्चर्स अटैच करें। अपना मैंने यहाँ पे एड्रेस का भी बता दिया कि जिस एड्रेस पे पहले गया है सेम एड्रेस के ऊपर ही आपने डिस्पैच करना है, ठीक है। अब मेरे पास नीचे दो ऑप्शन हैं, ऐड डॉक्यूमेंट या सेव का। मैं ऐड डॉक्यूमेंट पे जाऊँगी। आप हमेशा ऐड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे जब भी आपको एविडेंस देना होगा। और याद रखिए, कोशिश करें कि वीडियोज़ मत सेलेक्ट करें, क्योंकि अक्सर औकात दो पिक्चर्स भी जो हैं वो नहीं एक साथ जो है अपलोड होती हैं। तो आप अगर पिक्चर्स कर रहे हैं तो दो या तीन सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर्स दीजिए जिसमें कोलैज बनाया हुआ हो। आपने कोशिश ये कीजिए पिक्चर्स का। मैं यहाँ से सिलेक्ट फाइल के अंदर जाऊँगी, और सिलेक्ट फाइल में जाने के बाद मैं यहाँ से अपना पिक्चर जो है वहाँ से उसको रिसीव कर लूँगी। देखिए, सबसे पहले मेरे पास कोलैज का ही ऑप्शन आ रहा है और यही मेरी पिक्चर है, सो आई विल सेलेक्ट दैट। ये देखिए मेरी पिक्चर जो है वो यहाँ से आ गई है। अगर मुझे कभी भी खदशा हो कि मेरी पिक्चर शायद ये वाली नहीं है, तो मैं दोबारा यहाँ से इस तरह रिमूव करने के बाद दोबारा रीसेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ये मैंने देखिए सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से इसको। ये मेरे पास सिलेक्ट हो गई है। डॉक्यूमेंट टाइप पे जाएंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्वांटिटी आपने कितनी रखी है पिक्चर्स की, सिर्फ एक ही है। कमेंट में लिखूँगी ये पिक्चर्स हैं। डैमेज प्रोडक्ट की, और उस शॉपिंग बैग की जिसमें ये, वैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं भी, हम यही लिख देंगे। ये पिक्चर्स हैं डैमेज प्रोडक्ट की, ठीक है। ये करने के बाद आपने सेव डॉक्यूमेंट कर देना है। कमेंट चाहें तो आप लिख सकते हैं, कमेंट चाहें तो आप ना लिखें। ये देखिए यहाँ मेरे पास नीचे डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है, ये जो है हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट टाइप है। सब कुछ हम दोबारा एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं। रीचेक करना हमेशा बेहतर होता है, आप रीचेक कर लें। कभी कोई गलती होती है तो आप उसको बेहतरीन तरीके से जो है कर सकते हैं, ठीक है जनाब। मेरी सारी चीज़ें पूरी हैं, सो मैं सेव का ऑप्शन जो है उसको क्लिक करूँगी,
और जैसे ही मेरा ये इंसिडेंट जो है वो सेव हो जाएगा, ये देखिए मेरे पास सबसे ऊपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इंसिडेंट सेव्ड सक्सेसफुली। न्यू इंसिडेंट आईडी होगी जो मुझे दी गई होगी। आप कभी भी अगर इस अपनी सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में, अपनी कंप्लेंट के बारे में मालूम करना चाहें तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके ये इंसिडेंट आईडी बताते हैं। और इंसिडेंट आईडी वो यूनिक आईडी होती है जो आपकी कंप्लेंट के लिए जो है वो कंपनी लाती है। सो आपने फ़ौरन ये आईडी उनको बता के मालूमात हासिल कर लेनी होती है। आपको फ़ौरी तौर पे जो है वो मेल के ऊपर रिप्लाई आ जाता है। लेकिन वो ओपन के नाम से आता है। जब आपको दोबारा 2 से 3 दिन लगते हैं इस ऑर्डर को, इस तरह के मुद्दों को सॉर्ट होने के लिए, तो तब तक आप उसका जो है वो फ़ॉलो-अप ले सकते हैं हेल्पलाइन से भी। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो गई होगी और आपको तरीका आ गया होगा कि किस तरह से आप अपनी सर्विस रिक्वेस्ट को प्लेस करते हैं। उरूज खोकर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।